आपको कोई और बहुत ज्यादा प्यारा लगने लगता है। और ये इल्यूजनरी दुनिया है जनाब, कोई किसी के साथ नहीं रहता। अगर आप कामयाब हो तो दुनिया आपके साथ चलेगी, अदरवाइज अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो ये क्या चीज है? अपने माता पिता का फोटो रखिए आप, और उसको 3 जगह रखिए। पहला जगह अपने पर्स में रखिए। जब भी आपको कुछ ऐसा महसूस हो, ऐसा लगे कि नहीं मैं भटक रहा हूं, उस फोटो को निकालिए और खुद से ये पूछे कि कितने सैक्रिफाइसेस करते होंगे ये दिन। आजकल के युवा ब्रेकअप, पैचअप, बाबूशुना में इतने ज्यादा बिजी हैं कि कई दफा उनका करियर बहुत पीछे छूट जाता है। और जब तक इस बात का एहसास होता है तब तक इतना लेट हो चुका होता है कि फिर कुछ करने की गुंजाइश नहीं बचती। आज का वीडियो इसी बारे में है कि क्या रिलेशनशिप सही है स्टूडेंट लाइफ में, और अगर सही है तो इसका सही तरीका और सही वक्त क्या है। देखिए, ज्यादातर लोगों के माता पिता बहुत उम्मीद से अपने बच्चों को गांव से शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, है ना। और हम में से ज्यादातर लोग जब शहर में आते हैं तो शहर के चकाचौंध में खो जाते हैं। हमारे पास ज्यादातर जो बच्चे आते हैं ना, वो किसान के बच्चे होते हैं। और एक किसान सोचिए कितना दिन रात खेतों में मेहनत करता होगा, तब जाके फसल उगती है, और उस फसल को बेच के हर महीने वो अपने बच्चों के लिए पैसा भेजते हैं इस उम्मीद से कि हमारा बच्चा एक दिन हमारे सारे दुख दर्द को दूर करेगा। लेकिन वो बच्चा उठता है और उस पैसे से अपनी किसी महिला मित्र को रेस्टोरेंट ले जाता है, 500-1000 रुपए यूं ही खर्च कर देता है। अगर आप ध्यान से देखें, पता है अभी 18 रुपए केजी गेहूं है। कितना गेहूं बिका होगा आपके घर का, तो आपके पैकेट में ना 1000 रुपए आए होंगे, तो आपको उसकी कद्र नहीं है ना। तो क्या आपने उस पैसे के साथ जस्टिफाई किया? क्या आपने अपने माता पिता के पैसे के साथ जस्टिफाई किया? इसका जवाब हम बाद में ढूंढेंगे, इसका जवाब आप ही दीजिएगा। लेकिन बताओ, कोई भी रिलेशनशिप जो है ना, वो समय मांगता है, पैसा मांगता है और एनर्जी मांगता है। टाइम, मनी, एनर्जी लगता है आपका। और इस उम्र में, विद्यार्थी जीवन में 3 चीजों की आपके पास सख्त कमी होती है। पहला, आपके पास समय नहीं होता ना, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, कहां से समय निकाल लेते हैं आप। दूसरा, आपके पास एनर्जी नहीं होती, पूरा फोकस्ड रहना होता है आपको पढ़ाई पे। तीसरा, आपके पास पैसा नहीं होता, और अगर है भी तो जनाब वो पैसे आपके माता पिता सैक्रिफाइस करके आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ना कि बाबूशुरा करने के लिए। तो फिर बात ही आती है कि आखिर यंगस्टर्स इसमें इतने लिप्त क्यों हो जाते हैं। इसका कारण सिर्फ एक है कि ये उम्र जो है ना, ये जो यंगस्टर का ये जो उम्र है वो बहुत चंचल होता है। और इसमें बाबूशुना में, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, ब्रेकअप पैचअप में इतना मन लगता है, इतना मन हमारा पढ़ाई में नहीं लगता, क्योंकि उससे डोपामिन रिलीज नहीं होता ना। तो ज्यादातर बच्चे इसमें हो जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से सोचिए, अगर 2 साल 3 साल जो आपको पढ़ाई का जो टाइम है, अगर इसमें आप भटक गए तो किसका नुकसान है? इसमें नुकसान सिर्फ आपका है। एट द सेम टाइम आपका बैचमेट जो कि अपने करियर को लेकर सीरियस है, वो 2 साल 3 साल बाद वो एनडीए क्रैक करता है, जेई क्रैक करता है, किसी अच्छे जगह पे ऑफिसर बनता है, किसी अच्छे जगह पे कॉलेज में जाता है, अच्छे प्लेसमेंट का एक्सपेक्टेशन रखता है। और दूसरी तरफ, अब क्योंकि आप इन सब में बिजी थे, आपका अपने मन पे, आपके चित्त पे कंट्रोल नहीं था, और आपका करियर जो है वो अंधकार में डूब जाता है। और एट द एंड आप जिनके लिए इतने पागल थे वो भी आपके साथ नहीं टिकते, क्योंकि दुनिया कामयाब लोगों की पूजा करती है जनाब। आप एट द एंड उनके साथ भी आपका कोई वास्ता नहीं रह जाता, है ना। दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आपको यहाँ पे रुक के थोड़ा सा पूछना है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप गलत है, रिलेशनशिप गलत नहीं हो सकता। रिलेशनशिप सही है, लेकिन कौन सा रिलेशनशिप सही है? वो रिलेशनशिप सही है, वो रिश्ते सही हैं जो आपको करियर में आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, ना कि आपको पीछे खींच रहे हैं। अगर कोई भी रिलेशनशिप आपका बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है और अगर आपके करियर के बीच डिस्टर्बेंस बन रहा है, वो रिलेशनशिप कभी सही नहीं हो सकता। कोई भी रिश्ता आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करना चाहिए, आपको पीछे नहीं खींचना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है करियर में आगे अच्छा करने के लिए, तो आप सही जगह पे हैं। अदरवाइज आप बहुत गलत जगह पे हैं, अगर आपका समय बहुत खराब हो रहा है। दूसरा, एट द सेम टाइम मेरी लड़कियों को क्या मैसेज है कि आप ऐसे लड़कियों को सिलेक्ट कीजिए अपने लिए, ऐसे लोगों को सिलेक्ट कीजिए खुद के लिए जो बहुत एम्बिशियस हो। ऐसे लोगों को सिलेक्ट मत कीजिए जो एकदम झल्ले हो, अपने करियर को लेके बिल्कुल उनका कोई भी अपने करियर को लेके वो बिल्कुल सीरियस नहीं है, अपने माता पिता के त्याग को लेकर और सैक्रिफाइस को लेकर बहुत सीरियस नहीं है। ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार पाना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि एम्बिशियस लोग अपने करियर को लेकर सीरियस होते हैं। ज्यादातर बच्चे जो है ना, वो अब मान लो कई दफा बच्चे इस उम्र में रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं। अब फिर वो ब्रेकअप का एक टाइम आता है जब आपका ब्रेकअप होता है, आप एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना। और वो सिचुएशन इतनी बड़ी हो जाती है कई दफा कि स्टूडेंट बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। वहां पे मेरा आपको एक मैसेज है कि आपके परिवार से, आपसे और आपके सपने से बड़ा कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकता।
तो जब भी ऐसी स्थिति आपके जिंदगी में कभी आए तो हमेशा अपने परिवार को याद कीजिए, उनके सैक्रिफाइसेस को याद कीजिए, खुद को याद कीजिए, खुद के सपने को याद कीजिए कि क्या सपना लेकर आप पढ़ने आए थे। वो सिचुएशन बहुत छोटी लगने लगेगी और खुद पे हंसी आएगी और आप फिर से अपने करियर पे फोकस करना शुरू कर देंगे। अब आजकल के यंगस्टर्स को समझना थोड़ा मुश्किल है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स उनका पढ़ाई पे कम और स्टेटस लगाने पे ज्यादा ध्यान होता है ना। लड़का स्टेटस लगाता है, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, मैं और तुम हम हो जाते। लड़कियां स्टेटस लगाती हैं, मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूंगी, है ना। कहां किस ओर ध्यान है आपका, कहां समय बर्बाद कर रहे हैं आप। पढ़ने आप यहां शहर पढ़ने आए थे, लेकिन पढ़ाई के अलावा आप सब कुछ कर रहे होते हैं। इससे नुकसान किसका? इससे नुकसान सिर्फ आपका है। एक गांव से जब आपके माता पिता आपको पढ़ने भेजते हैं जनाब, तो आपके माता पिता और आप दोनों सपना देख रहे होते हैं। आप अपना सपना तो चकनाचूर कर ही रहे होते हैं, लेकिन अपने माता पिता का भी सपना चकनाचूर कर देते हैं। आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई किसान का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, अब सोच के देखो, या फिर कोई भी प्रोफेशन में मेहनत बहुत लगती है पैसे कमाने में। आप सोच के देखिए, ना वो ठंड देखते हैं, ना वो गर्मी देखते हैं, ना वो बरसात देखते हैं। आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। आपके लिए पैसे भेजते हैं शहर में पढ़ने के लिए, और आप ये सिला देते हैं आप उनके विश्वास का, उनके मेहनत का, है ना। इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको एक बात बताऊं, अगर आपको जिंदगी में उत्साहित रहना है अपने सपनों के लिए, तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूं जो मैं करता था। अपने माता पिता का फोटो रखिए आप, और उसको 3 जगह रखिए। पहला जगह अपने पर्स में रखिए। जब भी आपको कुछ ऐसा महसूस हो, ऐसा लगे कि नहीं मैं भटक रहा हूं, उस फोटो को निकालिए और खुद से ये पूछे कि कितने सैक्रिफाइसेस करते होंगे ये दिन रात। ये अगर 3-4 हजार रुपए पर मंथ भेज रहे हैं ना, तो पता नहीं मेरे घर का कितना राशन बिका होगा, मेरे घर में लोगों ने कितने अपने जरूरतों को मारा होगा, तब जाके मुझे ये पैसे आए हैं। और दूसरा, आपने स्टडी टेबल पे जहां पे पढ़ते हैं, स्टडी टेबल के सामने अपने माता पिता का फोटो लगा दीजिए। आप गलत कर ही नहीं पाएंगे। और अपने मोबाइल पे के वॉलपेपर पे फोटो लगा दीजिए, ताकि जब भी आप मोबाइल यूज करने जाएं किसी गलत चीज के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, तो आपके माता पिता सामने हो और आपको सही मार्गदर्शन दे पाए। यहाँ पे तो गर्लफ्रेंड का बर्थडे आता है और ये जो लड़के हैं वो आसमान सर पे उठा लेते हैं कि उनको सरप्राइजेस देना है, उनको विश करना है, थोड़ा बेहतरीन बर्थडे बनाना है। किसके पैसे से? अपने माता पिता के पैसे से। और कितने बच्चों को अपने माता पिता का बर्थडे याद रहता है, वो फोन करके ये कहते हैं, विश करते हैं कि हैप्पी बर्थडे या फिर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई नहीं कहता, ज्यादातर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, है ना। आपको शायद उसकी कीमत नहीं पता। अब आपको कोई और बहुत ज्यादा प्यारा लगने लगता है, और ये इल्यूजनरी दुनिया है जनाब, कोई किसी के साथ नहीं रहता। अगर आप कामयाब हो तो दुनिया आपके साथ चलेगी, अदरवाइज अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो ये क्या चीज है ना। तो आप सोच के देखिएगा आप किस हद तक इन सब चीजों में लिप्त हो जाते हैं। आप उनको विश करें ना करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे तब भी उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन जनाब, अगर आप अपनी महिला मित्र का बर्थडे भूल जाएं एक दिन के लिए सिर्फ, तो आसमान सर पे उठा लेंगी। तो डिसीजन आपके हाथ में है ना, कि आपको करना क्या है। देखिए, इधर माता पिता ये सोचने में लगे होते हैं कि अगले महीने का पैसा हम कहां से देंगे, अगले महीने क्या ऐसा करें कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। हमारे बच्चे ने किताब मांगा है, हमारे बच्चे का एग्जाम फीस देना है, हमारे बच्चे का ये ट्यूशन फीस देना है। वो ये सोचने में लगे रहते हैं, और आप कुछ और सोचने में लगे हैं, दिन रात किसी और के ख्याल में खोए हैं। ये आप इनजस्टिस कर रहे हो उनके साथ। ये देखिए, स्टूडेंट लाइफ जो है ना, इसको तपस्या कहते हैं। अगर आप हमारे ये भारतीय इतिहास को जानेंगे तो इसको हम गुरुकुल कहा करते थे। गुरुकुल में पूरी तरीके से डिटैच्ड हो जाना पड़ता था, इसलिए विद्यार्थी जीवन को एक तपस्वी भी कहते हैं। तपस्या करना पड़ता है यहाँ पे, और तपस्वी को भटकने की इजाजत नहीं होती तब तक जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था, उनके लाइफ में भी एक टाइम ऐसा आया था जब वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, वो कहीं आकर्षित हो रहे थे। उस समय चाणक्य आया और उन्होंने कहा कि एक बार अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लो, फिर तुम्हें हर चीज करने की इजाजत है ना। एक बार, वैसे ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आपने जो सोचा है, जो ठाना है, जो सपने लेके गांव से शहर आए हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लीजिए। उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। फिर तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में होती है, पूरी दुनिया आपके पीछे होती है। आपको किसी और के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि रिलेशनशिप बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, वो रिलेशनशिप जो आपको करियर में आगे बढ़ने से रोक रही है, आपका बहुत समय ले रही है, बहुत पैसा ले रही है, बहुत एनर्जी ले रही है, तो वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। उससे बाहर निकलने की जरूरत है, और थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करने की जरूरत है। कोई किसी के साथ नहीं रहता। आप कामयाब हो, दुनिया पीछे है, नहीं हो पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी। आप लास्ट में अकेले बच जाओगे, और अकेले जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है जनाब। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले बार
नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक ले गो।